गणिसा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सुबह सुबह की मैंने छोटी सी क्लिप ली थी 4:30 पौने 5 बजे की। जब दिन नहीं निकलता है तब तक आप चाय और पानी पी सकते हैं करवा चौथ के व्रत के दिन। ये उसी दिन की वीडियो है। फिर चाय पी और दिन तो देखें आप नहीं निकला था क्योंकि यहाँ 6:15 बजे का निकला हुआ था। सनराइज़ टाइमिंग 6:15 था। तो फिर मैंने पौने 5 बजे चाय पी थी और ये सुबह का मॉर्निंग का व्यू था। फिर ये 6 बजे आपके बना जा रहे थे खेलने। मैंने इनको बोला था कि अड़ा आज रुक जाओ मार बरत है तो कहीं बोलिया पता है आज शो तो बरत तो 11 बजे चालू से। बताओ कौन समझाए इनको। एनीवेज मैं मजाक कर रही हूँ। ये चले जाते हैं तो मैं काम कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इनसे पंचायत करने बैठ जाती हूँ। मेरा सारा काम ऐसे पड़ा रहता है। फिर मैं ऐसे धीरे धीरे करते करते मेरे को ऐसे बहुत टाइम निकल जाता है, इसीलिए फिर ये चले गए थे। और ठीक है, मैं ऐसे बांध के नहीं रखना चाहती। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, वो अपनी हॉबी फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा है। वो एटलीस्ट खुद पॉजिटिव रहते हैं तो सबको टाइम दे पाते हैं। अदरवाइज़ मैं उनको यहाँ पे बांध के रखूँगी, फिर वो बात नहीं करेंगे, फिर वो फ्रस्ट्रेट होंगे। इससे अच्छा कोई बात नहीं। और वैसे भी आज इतना टाइम था भी नहीं, मुझे लगा कि मैं पढ़ भी लूँगी थोड़ी देर। तो फिर उनके जाते ही सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछे करे। अब इसमें ऐसे दिख रहा है कि मैंने 2 मिनट में करे, लेकिन मैंने अच्छे से झाड़ू पोछे करे थे, ठीक है। और जिनको ऐसे लगता है कि नहीं व्रत होता है उस दिन सिर्फ यही होता है कि बस व्रत कर लो तैयार हो, तो नहीं होता भाई। सारी औरतों को बहुत सारे काम होते हैं, घर के काम भी होते हैं उस दिन और ज़्यादा काम फैलते हैं उस दिन बल्कि। फिर ये देखे मैंने अपना झाड़ू पोछा कर दिया था। फिर मैं ये कपड़े लेके बैठ गई थी। ये एक सूट जो नॉर्मल सूट था जो अभी मैं नहा कर पहन लूँगी, जो साइड में पॉलीथीन में रखा हुआ है, वो जो डेली वेयर में होता है। अभी तक मैंने इसको पहना नहीं था क्योंकि लेकिन व्रत के दिन हमेशा कोरा बेस पहनना चाहिए ज़्यादातर। देखो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोरा ही हो, अगर नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो फिर कोरा बेस पहन लीजिए, ठीक है। तो ये एक कोरा बेस था और वो मैंने सूट वगैरह निकाले थे कि अगर ज़रूरत होएगी तो मैं पहन लूँगी। और अदरवाइज़ ये 2 पोशाक जो एक बार मैं अभी कथा में पहनूँगी और एक रात को जब अर्घ दूँगी तब। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे अगर फेरों की रखी हुई होती तो मैं फेरों वाली पोशाक पहनती, लेकिन वो बहुत भारी है तो मैं यहाँ नहीं लेकर आई हूँ। ये नॉर्मल वेट में है कि हाँ ठीक है कैरी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ ये ला के रखी हुई थी। तो मैं सोचा मैं ये पहन लूँगी। फिर मैंने ये अपनी बैंगल्स वगैरह इनके हिसाब से निकाल के रख दी थी। फिर मैं नहा कर आई और ये देखिए ये मैंने बेस पहना था जो मेरी मम्मी ने भेजा था और जीजा ने सिल के दे दिया था। तो मुझे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई सिलने वाला नहीं है, मैं अगर यहाँ पे कोई सूट लेकर भी आ जाती हूँ तो वो पड़े ही रहते हैं, मुझे वापस वहीं राजस्थानी लेकर जाने पड़ते हैं। फिर ये देखिए मैंने सुबह सुबह एक छोटी सी वीडियो बनाई थी इसकी सूट की कि मैंने करवा चौथ वाले दिन सुबह सुबह पहले ये पहना था। फिर मुझे अभी कोई काम नहीं था, आपके बना भी नहीं थे, तो मैं थोड़ी देर पढ़ने लगी। मतलब मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे बस, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि पहली बात तो भूखे तो एक बार के लिए चले थोड़ी देर के लिए पढ़ भी सकते हैं, लेकिन प्यासे मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं अगर डेली पानी नहीं पीती तो कोई बात नहीं, ना पियो याद भी नहीं आएगा, लेकिन इस दिन आज ऐसे है ना कि नहीं पीना तो बार बार याद आएगा, अच्छा पानी नहीं पिया आज। एनीवेज प्यास तो नहीं लगती है ऐसे सारे दिन में, बस वो शाम तक ऐसे होता है कि खुद को डिहाइड्रेट फील होने लग जाता, तब भले पियो। फिर आपके बना आ गए थे वापस, तो मैंने उनके लिए खाना बनाया, चावल नमकीन चावल बनाए थे और सब्ज़ी रोटी। तो सब्ज़ी रोटी बनाई थी मैंने पहले, उसकी तो मैंने वीडियो नहीं ली है। फिर मैंने चावल बनाए, ये लास्ट में क्लिप बनाई थी और उसके बाद में उनको खाना खिलाया बैठ के। और अब आप ये बोलेंगे तुम क्यों बैठ गई हो? देखो मेरे दादी सा हमेशा दादू सा को बैठ के खाना खिलाते थे, ठीक है। वो अपने बेटों को भी बैठ के खाना खिलाते थे और अभी मेरी मम्मी भी ऐसे ही खाना खिलाते हैं, अपने बेटे को भी बैठ के खिलाते हैं, पापा जी के सामने भी बैठ के खिलाते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि बेशक आप खाओ नहीं खाओ, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, आप मेरा व्रत है तो मैं नहीं खा रही हूँ, लेकिन वो अगर आप बैठ के खिलाओगी तो उनको भी अच्छा लगेगा और आप भी सेटिस्फाई रहोगे और बातें भी हो जाएगी। मेरे जैसे कि तो फिर पंचायत भी चाहिए तो मैं पंचायत कर लेती हूँ। ऐसा नहीं मैं चुगलियाँ करती हूँ, मैं किसी की चुगलियाँ नहीं करती, किसी की भी नहीं, मैं तो मेरी अपनी पंचायत करती रहती हूँ। फिर जब खाना वाना हो गया तो आपके बना सो गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं उठ के कथा सुन लूँगा क्योंकि वो थके हुए भी थे। तो और ऐसा तो नहीं था कि अभी 10-11 बजे ही सुनना था, तो मैंने फिर अपनी तैयारियां कर ली थी। मैंने ये पहले कलश वगैरह साफ़ करे, अब और मैं इसको लोटा भी बोल दी तो मैंने लोटा साफ़ कर लिया। यार ठीक है, जो बोली है वो तो बोली रहेगी ना हमेशा। एनीवेज़ फिर मैंने अपना ये करवा वगैरह तैयार कर लिया था। तो करवे में मैंने ऑलरेडी बताया था कल भी कि इसमें चावल या चीनी आप जो सूटेबल लगे आपको वो भर सकते हैं। फिर काचरी गवारफली हो तो वो यहाँ पे नहीं मिलती है कानपुर में। और पैसे जितने भी, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा कम रखें, आप 50, 100, 200 इतने भी रख सकते हैं। फिर ये मैं अपनी पूजा की थाली तैयार करी थी जिसमें कलश करवा रख दिया। फिर ये गेहूँ अगर आपके जौ हो तो वो रख दो, बाजरा हो तो वो रख दो।
और गुड़ रख दो और 10 का सिक्का या आपको जो भी 5 का जितना भी है ना वो रख दीजिए। फिर रोली रख लो, मोली रख लो और ये कुंपला बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो रोली में जिसमें रखी हुई है वो उसको फिर मोली रख दो, फिर मेहंदी रख दो और फिर काजल रख दिया, कलश रख दिया, चावल रख दिए और फिर 4 बाती का दिया है। देखें अब यहाँ पे ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि 4 बाती का दिया ही रखना है। मेरे पीहर में भी नहीं रखते थे, ससुराल में 1 बाती का रखते थे। कानपुर में की औरतें हैं जो 4 बाती का रखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जो सब कर रहे हैं, अगर अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है तो कर सकते हैं, क्या हो गया। वो 4 बाती का उन्होंने बोला था कि अगर आप 4 चौथ करते हो तो 4 बाती का दिया जलाते हैं, उन्होंने ये रीज़न दिया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें तो क्या ही हो गया। तो वो मैंने जला के रख दिया था। फिर मैं अपनी तैयार होने लग गई थी क्योंकि आके बना तो सो रहे थे। मेरे को लगा कि वो जब उठेंगे तब तक मैं सारे काम कर लेती हूँ, फिर बस कथा सुननी रहेगी क्योंकि ऑलरेडी 2:30 तो बज गए थे और मैं तैयार होकर कथा सुनती तब तक 4 बज जाते और फिर सूरज छिपने के, क्योंकि आजकल छोटे दिन होने लग गए। तो फिर बस वही मैं अपनी तैयारी कर रही थी। तो मैंने पहले अपने बाल तो धोए थे, पहले देखें सुबह मैंने बाल धोए थे, फिर उसके बाद मैंने उनको बांध लिए। तो वो सूखे नहीं, मतलब बांधे नहीं, ऐसे तो हल्का जूड़ा बना लिया था क्योंकि मैं जब भी कोई काम करती फिर वो सारी जगह बिखरते रहते हैं तो किसी चीज़ में बाल आए, इससे अच्छा मैंने अपने बाल बांध लिए थे। फिर बाद में मैंने इनको सुखाए तो फिर अब चोटी बनाई है। अदरवाइज़ मैं पहले दिन जिस दिन बाल धोती हूँ उस दिन मैं बनाती नहीं हूँ। फिर मैंने ये अपना 16 श्रृंगार कर लिए, जो भी मुझे नहीं पता लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मेरे पास जो होता है मैं सारे श्रृंगार कर लेती हूँ। हालाँकि मैं नॉर्मल डेज़ में भी तैयार होके रहती हूँ क्योंकि देखें अगर आपको भगवान ने सुहाग दिया है तो आप तैयार होके रहें, ये मेरा मानना है, ठीक है। इस बात पे किसी को खुद को जज ना करें और जो करते हैं नहीं करते हैं मैं उनको भी कुछ नहीं बोल रही। ये मैं अपने खुद के पर्सपेक्टिव्स रखती हूँ कि हाँ ठीक है, अगर मुझे सुहाग मिला है, मैंने जितने दिन शादी नहीं हुई थी उस दिन कुछ कोई तैयारियाँ नहीं करी, कोई श्रृंगार नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही रहते थे। अभी जब तक सुहाग है और होना भी चाहिए, मैं चाहती हूँ सबका भगवान लंबी उम्र करे। तो जब भगवान ने सुहाग दिया है तो आप तैयार होके रहिए क्योंकि क्या किसी को कल का किसी को नहीं पता होता, ठीक है। फिर आप किसी उनसे पूछ के देखिए जो श्रृंगार नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनका कितना मन करता है। तो जब आपको श्रृंगार करने का चांस मिला हुआ है तो अच्छे से तैयार होइए, है ना। अपने लिए होइए, अपने पति के लिए होइए। तो बस इसीलिए मैं तो नॉर्मल डेज़ में भी तैयार हूँ। तो बस गहने वगैरह तो देखिए रोज़ रोज़ नहीं पहन सकते, लेकिन नॉर्मल डेज़ में भी मैं इतना तो तैयार होके रहती हूँ कि ठीक है, कि मैं खुद खुश रहती हूँ कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। और बाकी तो देखिए सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, कोई होता है कोई नहीं होता है, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। और तो आज तो थोड़ा फिर ज़्यादा होना था, ये मेरी दूसरी ड्रेस है। मुझे बड़ी ऐसे चाव से मैं तैयार होती हूँ कि आज आज इतनी बार कपड़े चेंज करने हैं। हालांकि देखिए नॉर्मल डेज़ में इतना ज़रूरी भी नहीं होता और इतना नहीं कर पाते क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ, तो इतना तैयार होके और सारे दिन तो मैं श्रृंगार भी नहीं कर सकती। लेकिन आज तो व्रत है और ऐसा नहीं है इस सिंगल व्रत में, ये सब मैं हमेशा हर व्रत में ऐसे ही तैयार होती हूँ क्योंकि मुझे लगता है हर व्रत की अपनी मान्यता है। अब इस व्रत को सबने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है तो वो सबकी वो खुद की है, बाकी सब व्रत अपने आप में बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर ये मैं पूजा करने के लिए तैयारी करी थी, आपके बना भी उठ गए थे। तो ये पहले मैं चौकी लेकर आई थी क्योंकि यहाँ पे नहीं थी मेरे पास। फिर ये मैंने स्वास्तिक बनाया, फिर गणेश जी का यहाँ पे स्थापित किया, 4 तरफ से रोली। अब यहाँ पे आप बोलेंगे हमको सबको पता है पूजा करनी आती है, आती होगी आपको, बेशक आपको सबको आती होगी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आती है जिन्होंने मुझे कमेंट भी करे थे कि आप पूजा करना बता दीजिए। तो हर एक चौथ में ऐसे ही पूजा होती है गणेश जी की, तो मैं उन लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अभी जिनको आती है मैं उनको नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोगों को अच्छे से आती होगी, लेकिन जिनको नहीं आती है बस वो ऐसे कर लीजिएगा क्योंकि ये मुझे मेरे घर वालों ने बताया तो मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें मुझे ही आती है, मैंने भी सब चीज़ें सीखी है तो मैं वहाँ बता रही हूँ। तो हो सकता है कल को आप भी किसी को बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ 13 बिंदी रोली की लगा दी, उसके बाद में 13 ही बिंदी मेहंदी की लगती है और फिर काजल की लगती है, ठीक है। तो ये 13 बिंदी लगा दीजिए। तो ये गणेश जी की पूजा हो जाती है। आप जो कलश रखा है उसके ऊपर बिंदी लगा दीजिए, मूली बांध दीजिए और फिर यहाँ पे पाटे पर जितने भी आपका वो रखा हुआ होता है सामान वो रख लीजिए, देखें।
फिर जो आपने करवा रखा है उसके भी तिलक लगा के और मूली बांध दीजिए। अब देखें, सबकी अपनी अपनी रीत होती है। कुछ लोग इस करवे में पानी भरते हैं, कुछ लोग नहीं भरते हैं, और कुछ लोग पानी पीते हैं इसका, कुछ लोग नहीं पीते हैं, कुछ लोग सासू जी को देते हैं। और या फिर कुछ लोग जैसे चीनी का आता है तो उसको भर के देते हैं सासू जी को और इसमें रखते हैं पानी, फिर इसी से शाम को पीते हैं। तो वो देखें, सबकी अपनी अपनी रीत होती है। मैं ये कलशी रखती हूँ जिससे आप अर्घ देते हैं, इसमें सासू जी के लिए जो आपको देना होता है वो। और जो लोटा आप बोलते हैं, कुछ लोग स्टील का देते हैं, तो वो या तो आपकी शादी होती है उस दिन पहली करवा चौथ पे एक कलश दिया जाता है बड़ा, और वो स्टील का होता है, या फिर आप जिसका भी देना चाहें, ठीक है। तो वो सासू जी को उस दिन दिया जाता है जो आपके पीहर से आता है। लेकिन अभी जब आपके नॉर्मल डेज़ में आप शादी हो गई है, ऑलरेडी 3-4 साल होने वाले हैं, तो आप ये कलश होता है, इसमें ये सारा भर के जो पैसे वगैरह होते हैं, चावल और ये सारा, ये सासू जी को पका ला के जब आप उनको बेस वगैरह देते हैं तब उनको दिया जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास बेस वगैरह नहीं थे क्योंकि यहाँ राजस्थानी बेस नहीं मिलते हैं कानपुर में, तो मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया था अब मैं जब भी जाऊँगी तो उधर से लेते जाऊँगी, क्योंकि जब मैं ससुराल जाती हूँ तो जयपुर बीच में रहता है, तो मैं वहाँ से फिर लेकर चली जाती हूँ। और यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ भी नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ काँच की ज़्यादा मिलती है, और लाख की अगर है तो फिर वो अच्छी नहीं आती है जितनी वहाँ पे सुंदर आती है। तो ठीक है, मैंने करवा तो यहाँ रख दिया है और मैंने बाकी पैसे निकाल के रख दिए हैं कि मुझे इतने का सूट वगैरह है, तो मैंने मम्मी को बोल दिया वो ले लेंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आपके बना बैठ गए थे और सारी यहाँ पे कर दी। अब यहाँ पे आके ले लिए, जो भी आपने अनाज रखा है कटोरी में उसके दाने ले लेने हैं, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा गुड़ ले लेना है, और जो हुकारा बढ़ता है उसको भी दे देना है, ठीक है। चाहे उनको 2 ही दाने दो, लेकिन उनको हाथ में लेनी चाहिए, ऐसे कोरे हाथ कहानी नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे मैं इनको कहानी सुना रही थी। अब आप बूढ़े थे कि इसी में देख के नहीं सुनाती, नहीं, मुझे कहानियाँ आती है, जितनी भी कथाएँ होती है वो मुझे आती है, तो मैं इनको सुना रही थी। और पता है ना क्या करना होता है, हर पति को हुकारा भरना होता है। एनीवेज चलो, फिर मैंने कथा कही जो करवा चौथ की है वो, और विनायक जी की कथा। कथा कर ली थी, और क्योंकि सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो ईस्ट साइड से निकलता है, तो उस टाइम तो मेरे घर पे सूरज की रोशनी सुबह सुबह आती है, लेकिन फिर पीछे की साइड में चली जाती है जहाँ से मेरी तरफ नहीं आता है और मुझे सूरज नहीं दिखाई देता है। तो हम नीचे गए थे अर्घ देने, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 4:30 बज गए थे, और ये देखिए सूरज ऑलरेडी बहुत नीचे आ गया था और वो चले भी जाता, क्योंकि एक भाभी सा ने मुझे जब मैं अर्घ देकर आई थी तो पूछा भी था कि सूरज चला गया या है, तो अभी तक तो था लेकिन बिल्कुल हल्का हो गया था। तो फिर मैं इधर यहाँ पे पूजा करने आई थी। अब यहाँ पे जो आप पूछ रहे थे कि सूरज को अर्घ देते हैं तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी वही बोलते हैं, बस जैसे करवा चौथ का चांद बोलते हैं उसकी जगह सूरज बोल दीजिए। जैसे आपको बोलना होता है सिर सोना की सी सांखली गढ़ मोतियारो हार, करवा चौथ सूरजी भगवान ने अर्घ देता जीवो बीर बरतार, आग तड़म हरो सास रो नीम तड़म हरो पीर, आता जाता रही जो मरमार जाया बीर, ठीक है। तो ये बोल के और आप अपना अर्घ दे सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था हालांकि, लेकिन शायद सूरज के लिए नहीं बताया था, लेकिन यही चीज़ें होती है, आप चांद सूरज बोल दीजिए। फिर शाम को ये मैंने खाना बनाने की तैयारी करी। अब राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बनता है। अब यहाँ पे राजस्थानी जो है मैं उनको नहीं बता रही हूँ, बाहर के उनको बता रही हूँ कि सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है कि पंजाब में यहाँ पे कुछ और बनाते हैं, और यहाँ पे राजस्थान में सरगी वाला सिस्टम भी नहीं है कि सुबह सुबह सरगी दी जाती है, तो वो नहीं है। फिर मैंने ये दाल का मसाला वगैरह काट दिया था ताकि मैं फ्राई कर लूँ, और ये क्योंकि उबल गई थी पहले दाल, तो अभी तक उसकी गैस नहीं निकली थी। फिर ये चूरमा बनाया। अब जब भी आप पूजा करते हैं तो ये 4 पिंडियाँ बनती है, क्योंकि 4 चौथ करी जाती है। अब देखें साल में 13 चौथ आती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे 12 महीने आते, 13 चौथ कैसे आती है, अधिक मास की आती है एक चौथ, उसको भी गिना जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में उसको ईदक मास बोलते हैं। तो ईदक मास की जो एक चौथ आती है, तो ऐसे करके 12 महीने में 13 चौथ बताते हैं। और तो 13 चौथ तो हर कोई नहीं करता है, कोई 4 चौथ करता है, कोई 2 चौथ भी करता है, ठीक है। तो जो 4 चौथ करते हैं हम लोग, जैसे ज़्यादातर राजस्थान में सब 4 चौथ करते हैं, तो जो 4 चौथ करते हैं तो 4 की पिंडियाँ बनती है और एक विनायक जी का लड्डू बनता है, ठीक है। इनका भोग लगता है, तब तक आप चूरमा किसी को नहीं दे सकते। जब आप जोत कर लोगे तो आप फिर चूरमा सबको परोस सकते हैं। तो ये मैंने अपनी पूजा की थाली जो दिन में ली थी, बस वही चीज़ें होती है। बस यहाँ पे चूरमे का जो प्रसाद होता है वो भोग लगाने के लिए बनाया जाता है।
और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। देखें, ये ऐसे नहीं है, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों को ये भी सुना है कि हमारे यहाँ जोत नहीं करते, ठीक है। फिर ये मैंने अपनी सारी तैयारी कर दी थी। फिर ये दाल बनानी थी, तो दाल का मसाला फ्राई कर दिया और दाल उबल गई थी तो दाल बना दी। अब ज़्यादा मैंने इसकी क्लिप्स नहीं ली थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी लॉन्ग वीडियो हो जाती है और जितना भी मैं डाल रही हूँ वो भी मैं थोड़ा कट कट करके डाल रही हूँ, ताकि ये ज़्यादा लॉन्ग ना हो। फिर ये बस दाल तैयार हो गई है। अब ये मैंने देखिए, मैं तीसरी बार कपड़े चेंज करे थे मैंने, ताकि ख़राब ना हो। खाना बनाया था तो ये सुबह वाले मैंने कपड़े में पहन लिए थे। फिर मैं यहाँ पे जोत कर रही थी। जो जोत करते हैं तो किसी के पास चौथ माता का पाना हो, पेज हो, तो वो चिपका लीजिए। अदरवाइज़ आप रोली से इनसे भी बना सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है तो इसके ऊपर रुकी ही नहीं रही थी, लेकिन ये रोली से मैं बना रही हूँ। ये इधर चौथ माता बना लिए कि ठीक है, ये ऐसे बनते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। इधर चौथ माता बन रही है और इधर विनायक जी, इनके भोग लग जाता है। यहाँ पे पूजा करते हैं। तो अब इस पूजा में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस आप एक दिया रख लीजिए और जो सुबह वाली पूजा की थाली और ये करवा रखना होता है इधर। फिर उसके बाद में चूरमे का भोग लेते हैं, जोत लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये यहाँ पे जो आप किसी कोई कंडे बोलते हैं, यहाँ पे कंडे बोलते हैं। जब मैं पहली बार आई थी तो मैंने बोला था, मैंने बोला कंडे दे दीजिए या फिर छाने दे दीजिए, तो बोलते हैं ये होते क्या है। फिर यहाँ के लोग उपले बोलते हैं, ठीक है। मुझे इतना नहीं पता था, तो वो हंसने भी लग गए थे कि ये देखो क्या मांग रही हो तुम। मैंने बोला कि मैं अब कैसे बताऊँ आपको, मुझे नहीं पता। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने बोला हम जो गाय भैंस का गोबर रखते हैं सूखा हुआ, जिसको हम पूजा में काम में लेते हैं, वो दे दीजिए। बोले अच्छा उपले मांग रही हो। मैंने बोला हाँ जी। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो, देखें, सबका अपना अपना बोलने का तरीका होता है, तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ठीक है, नहीं पता था तो नहीं पता था। अब एनीवेज़ यहाँ पे 4 बिंदियाँ लगती है रोली की, क्योंकि हम 4 चौथ करते हैं। फिर ये 4 ही बिंदी लगती है मेहंदी की और फिर 4 बिंदी ही लगती है काजल की, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कथा वगैरह करना नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जोत लेनी है आपने। और ये यानी 4 काजल की बिंदी लगा दी। और फिर ये यहाँ पे घी पूर के और आप जोत ले लीजिए। जोत आ जाएगी तो आप यहाँ पे मूली चढ़ा दीजिए, खुद के तिलक निकाल लीजिए और यहाँ पे जो भी आपने चूरमा बनाया तो उनका भोग लगा दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे भोग लगाओ और बस तब तक ऑलमोस्ट 7:30 पौने 8 तो हो गए थे। अब क्योंकि राजस्थान से पहले है, ये ईस्ट साइड में है, तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट या 25 मिनट पहले चाँद निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम दिया हुआ था ऑलमोस्ट पौने 8 बजे का, लेकिन चलो थोड़ी सी ऊपर आते आते उसको 8 बज जाते हैं। तो 8 बजे तो ये ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे 7:30 बजे ये जोत देख रही थी। और ये मैंने तीसरी पोशाक चेंज कर ली, क्योंकि ठीक है यार, आप तैयार होके रहिए, आपको भी खुशी होगी। कभी कभी तो होना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे, ठीक है। कंफर्टेबल होना एक अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी तैयार हो जाना चाहिए। एनीवेज, फिर ये सारी हमने पूजा करी, तब तक ऊपर चाँद भी निकल आया था। तो हम ऊपर गए थे यहाँ पे छत पे, जो कि बहुत सारे लोग थे। हालांकि तो इस बिल्डिंग में जितने भी थे, कुछ लोगों के तो घर से दिख जाता है और लेकिन कुछ लोगों के से नहीं दिख रहा था। तो हम लोग ऊपर आए थे छत पे। तो देखें, अब सबका अपना अपना होता है। कोई लोग यहाँ पे छलनी से देखते हैं, ये लेकिन राजस्थान में नहीं देखते हैं, कभी भी नहीं देखते थे, पहले भी नहीं देखते थे। अब बेशक सबको देख के देखते हैं, लेकिन वो उनकी मर्ज़ी है। इसमें ऐसे कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि क्यों देखते हो, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है, जो जिससे खुश होते हैं वो होएं। लेकिन बस ऐसे है कि यहाँ पर मान्यता नहीं है। राजस्थान में हमेशा से ऐसे होता है कि सबसे बड़ी चौथ बैसाख की चौथ को माना जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा महीना होता है, ठीक है। और 4 चौथ जो भी करते हैं तो वो चारों में अपनी अपनी अच्छी अच्छी मान्यता होती है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो ऐसा नहीं है कि कार्तिक की चौथ को या करवा चौथ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये भी नॉर्मल जैसे हम 4 चौथ करते हैं वैसे ही है बस, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बैसाख का महीना सबसे बड़ा होता है, तो उसकी चौथ को सबसे बड़ी माना जाता है, ठीक है। और करवा चौथ को जो फेमस हो गई है बस के मूवीज़ वगैरह की वजह से, इसलिए ज़्यादा फेमस है। तो बाकी करवा चौथ और जो भी चौथ है, बैसाख की चौथ हो गई, भादवे की चौथ हो गई, वो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे छलनी से नहीं देखा जाता। अब यहाँ पे देख रही थी, ऐसा नहीं है राजस्थान की लेडीज़ नहीं देख रही थी, यहाँ बहुत सारी राजस्थान की भी देख रही थी छलनी से। तो वो उनकी मान्यता है, वो अगर देख के कर रहे हैं तो वो उनको जैसे जो खुश होता है वैसे खुश हुए। वो तो देखो, किसी को जज करने हम नहीं बैठे होते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें कोई जज करे, तो हम कौन होते किसी को जज करने वाले। फिर यहाँ पे चाँद को अर्घ दिया। तो जब भी अर्घ देते हैं तो हाथ में चांदी की अंगूठी रखते हैं और फिर वो अर्घ के दाने रखते हैं। फिर आप जो भी आपने
जल चढ़ाया उसके 2 या 4 फेरी लगा लीजिए। फिर बस, और छलनी में से तो हम देखते नहीं हैं, लेकिन आप अपने देवताओं को धूप लगा दीजिए और पति से आशीर्वाद ले लीजिए। अब देखिए, मुझे सोने चांदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट सोने के, क्योंकि सोना तो मेरे पापा जी ने बहुत दिया, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनीवे, बस मुझे चाहिए कि ये जो गिफ्ट होता है, मेरे दादो सा जब मैं धूप लगाती थी तो मेरे सर पे हाथ रखते थे और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और ये हमेशा वैसे ही करते हैं। तो मुझे बस यही चीज़ें चाहिए होती है लाइफ। और एक चीज़ जो हर एक औरत को चाहिए होती है कि उनकी उम्र हमेशा अपने पति से चाहे 5 मिनट कम हो, लेकिन उनसे कम ही होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, बिना हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के कुछ भी नहीं होता। सोसाइटी को छोड़े वो कैसे रखते हैं कैसे नहीं रखते, लेकिन खुद को ऐसे हो जाता है कि आप नहीं रह पाते। ये था मेरा करवा चौथ का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और तब तक ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए। फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।